सर 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 मैं जब इंटरव्यू में जाता हूँ ना, तो मैं सर कैसे इंट्रोडक्शन अपना दूँ सर? सर क्या मैं फैमिली के बारे में बताऊँ सर? सर वो जो मैंने धान बोया था ना, वो अभी काटने लायक हो गया है। सर मैं वो धान के बारे में बताऊँ क्या? सर पार्टी में, सर प शादी में, सर अपने दोस्तों से कैज़ुअल मीटिंग्स में, सर किसी स्टेज, किसी मंच पे, सर इंट्रोडक्शन कैसे दें? सर परिचय कैसे दें? सर वो मैं बता दूँ सर को जो मेरी हॉबीज़ है? अच्छा सर शीला के बारे में बता दूँ जो मेरी गर्लफ्रेंड है? ऐसे आपके मन में बहुत से सवालात गहराई कर चुके हैं और आप कन्फ्यूज़न की कगार पर हैं, कॉम्प्लिकेशन की कगार में। आप बहुत से जो है कि ऐसी ख़यालात आपके मन में चल रहे हैं और आप इन ख़यालात को लेकर कभी इस सर के पास, कभी उस सर के पास, कभी इधर-बदर, कभी इधर, कभी उधर, कभी इन किताबों के साथ, कभी अपने जज़्बातों के साथ, कभी इस यूट्यूब चैनल के साथ, कभी किसी एप्लीकेशन के साथ, आप इन सवालों का जवाब ढूँढने निकल पड़ते हैं कि मैं अपना इंट्रोडक्शन कैसे दूँ। तो आइए बात करने वाले हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एक सबसे अहम टॉपिक की, एक सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी टॉपिक की जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन, खुद का परिचय। खुद के परिचय कैसे दिया जाए? खुद के परिचय के बारे में समझने के लिए आइए हम सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन का अपने आप में एक मतलब है कि ये है परिचय, राइट? आप क्या दे रहे हैं? किसी को परिचय दे रहे हैं। और ये परिचय देने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इंट्रोड्यूस। और ये इंट्रोड्यूस जो वर्ड लिया गया है, वो लैटिन के वर्ड इंट्रोड्यूसियर से लिया गया है, इंट्रोड्यूसर जिसको बोल सकते हैं, राइट? और एक जो है इसमें एंग्लो इंग्लिश में आता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, राइट? ये ओल्ड इंग्लिश में आता है, एंग्लो इंग्लिश में इंट्रोडक्शन बोलते हैं और फ्रेंच में इंट्रोडक्शन ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी इंट्रोडक्शन ही बोलते हैं, लेकिन एंग्लो इंग्लिश में इंट्रोडक्शन बोलते हैं और इंट्रोड्यूस वर्ड जो इंट्रोड्यूसर से लिया गया है, जो लैटिन का वर्ड है। ये सब तो खैर इतिहास की बात रही, फैक्ट्स की बात रही, जानकारियों की बात रही, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन की, सेल्फ इंट्रोडक्शन, क्योंकि इसी से बातें शुरू होती है और बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं। तो आइए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले ये चीज समझते हैं इंट्रोडक्शन कितने तरीके का होता है। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले 4 तरीके का होता है। कोल्ड इंट्रोडक्शन, कूल इंट्रोडक्शन, वार्म इंट्रोडक्शन, हॉट इंट्रोडक्शन। ये वर्ड्स अपने आप में भी, चारों शब्द कहीं पे भी इस्तेमाल हो तो मैं आपको इसका सिंपल सा मतलब बता देना चाहता हूं। सिंपल सा मतलब ये है दोस्तों, कोल्ड मतलब थोड़ा नरम, थोड़ा हल्का। कूल मतलब थोड़ा इससे हल्के से थोड़ा हल्का मजबूत। वार्म मतलब कूल से ज्यादा मजबूत और हॉट मतलब थोड़ा और ज्यादा मजबूत बोले तो। जब आप अपना नाम और अपना काम बता दें तो वो कोल्ड इंट्रोडक्शन होता है। काम के साथ साथ थोड़ा और कुछ जोड़ दें अपनी डिटेल्स तो वो कूल इंट्रोडक्शन होता है। और थोड़ा और अपनी डिटेलिंग करें, अपना घर द्वार बताएं, अपने बारे में बताएं, अपना प्रोफेशन बताएं तो वो वार्म इंट्रोडक्शन होता है। और जब अपनी पूरी डिटेलिंग देने लगे, जैसे यूपीएससी के जो है इंटरव्यू में हम डैफ जो है डिपॉजिट करते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जहां पे हम एक एक चीज बताते हैं, वो आपका हॉट इंट्रोडक्शन हो गया। तो डैफ में हम अपना हॉट इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे सीवी, करिकुलम वाइटे में, रिज्यूमे में बायोडेटा में, ये सारे में हम अपना हॉट इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करते हैं, सारी डिटेलिंग जो है वहां मेंशन करते हैं। तो ये चारों हो गया। इस तरीके के 4 इंट्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं। अब आप देख लो कहाँ कहाँ पे कौन सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। देखिए, आप कहीं पे मान लो पार्टी में गए हो, वहाँ नॉर्मल बताएंगे, हाय दिस इज मी पार्थ एंड आई एम फ्रॉम हियर एंड टुडे आई हैव बीन इनवाइटेड बाय मिस्टर श्याम एंड श्याम इज वन ऑफ माय फ्रेंड्स ऑफ द कॉलेज। तो इस तरीके से करके आप नॉर्मली बता सकते हैं कि भाई मैं ये हूँ, पार्थ हूँ और श्याम मेरा दोस्त है, श्याम ने इस पार्टी के लिए इनवाइट किया है तो मैं आया हूँ, आप कैसा लग रहा है आपको। तो ये एक कैजुअल इंट्रोडक्शन हो गया, कोल्ड चिल टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन हो गया, राइट? आप कहीं भी स्टेज पर हैं तो स्टेज पे आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास का या इस टीचर हूँ, स्टूडेंट हूँ और मैं ये करता हूँ, इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है, आज मेरा अनुभव बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। ये बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं। लेकिन और वहीं पे फिर इंटरव्यू में भी इंट्रोडक्शन होता है
वहाँ पे क्या क्या मेंशन करें और क्या क्या ना मेंशन करें, और साथ साथ में उसके साथ साथ जो है स्टेज इंट्रोडक्शन होता है, वहाँ पे क्या क्या मेंशन करें या ना मेंशन करें, फैमिली में इंट्रोडक्शन होता है, वहाँ पे क्या मेंशन करें क्या ना करें, रिलेटिव्स रिश्तेदारों में इंट्रोडक्शन होता है, वहाँ क्या मेंशन करें क्या ना मेंशन करें। बहुत सारे आपके मन में सवाल हैं और इन सब सवालों का मैं आज आपको जवाब देने वाला हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन शुरुआत करने के लिए कुछ चीजें आप देख लीजिए जो मेंशन करना जरूरी था, जैसे नेम, उसके बाद आप प्लेस, उसके बाद जो है कि आपका क्वालिफिकेशन, राइट, उसके बाद आपकी जो है कि फैमिली फैमिली नहीं फैमिली, उसके बाद जो है फैमिली के बाद जो है आप अपना बता देंगे। अगर देखिए उसमें मैं बताऊंगा क्या क्या कहाँ पे क्या क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, राइट। उसके बाद जो है आपका आ जाएगा टारगेट और गोल, राइट, राइट, कभी कभी पर्पस, जैसी भी मीटिंग होती है, स्किल्स आ सकती है जॉब इंटरव्यू में, स्ट्रेंथ आ सकता है जॉब इंटरव्यू में, विजन्स आ सकता है जॉब इंटरव्यू में, राइट। उसके साथ साथ आपकी हॉबीज कैजुअल इंटरव्यू में आ सकती है, राइट। उसके साथ साथ आपका जो है कि गोल हो गया, आपकी हॉबीज हो गई, फैमिली बैकग्राउंड्स हो गया आपका, राइट। एंड करंट एक्शंस आ सकते हैं आपके, करंट एक्शंस आ सकते हैं, करंट जॉब आ सकता है, प्रोफेशन आ सकता है, व्यवसाय आ सकता है, राइट। साथ साथ में आपका एक्सपीरियंस आ सकता है। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कहीं पे भी प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कहीं प्रोफेशनल ऑफिशियल फॉर्मल जगह बता रहे हैं, तो नेम आपको बताना बहुत जरूरी है, बिल्कुल बताएंगे आप। प्लेस आपको बताना जरूरी है, बताएंगे आप। क्वालिफिकेशन बताना जरूरी है, बताएंगे आप। फैमिली को कट कर दीजिए, नहीं बताएंगे आप। टारगेट और गोल को बता सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिएगा जो आपका लक्ष्य हो ना, वो उसी कंपनी से कुछ ऐसा रिलेट कर रहा हो ताकि उसको जॉब देने में कोई हिचक ना हो। ऐसा नहीं कि हम डाबर लाल दंत मंजन में गए और हम बोलेंगे हम दंत कांति मंजन की फैक्ट्री डालेंगे सर का, आपके यहाँ 1 साल एक्सपीरियंस लेके रामलला डर जाएगा यार, हमारा चुराएगा और फिर हमें ही चूना लगाएगा। पर्पस, उद्देश्य, उद्देश्य नहीं बताना है क्योंकि उद्देश्य सबको पता है। स्किल्स के बारे में आप बता सकते हैं, स्ट्रेंथ्स के बारे में जॉब में बता सकते हैं, विजन के बारे में बता सकते हैं। हॉबीज में नहीं बताएंगे, हॉबीज कोई वहां पे आपसे हॉबीज से लेना देना नहीं है। करंट एक्शन आप अपना बता सकते हैं, जॉब अपना आप बता सकते हैं अगर आप कहीं और कर रहे हैं। अगर जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर भी मेंशन कर सकते हैं। अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। प्रोफेशन आप अपना बता सकते हैं, एक्सपीरियंस आप अपना बता सकते हैं जॉब में। अगर आप कहीं फैमिली इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कहीं पे कैजुअल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कहीं नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो आप वहां पे नेम तो बताएंगे, प्लेस बताएंगे, क्वालिफिकेशन बताएंगे, फैमिली बताएंगे, राइट। जैसे रिश्तेदारों के सामने तो फैमिली बताएंगे, अरे वाली साहब हैं, हमारे पिताजी हैं, पिताजी का नाम यह है। टारगेट गोल अगर नहीं बताएंगे कोई दिक्कत नहीं। पर्पस वहां पे अगर कोई पर्पस है, उद्देश्य है तो वो बता सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। स्किल्स वहां बताने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेंथ बताने की जरूरत नहीं है, विजन बताने की जरूरत नहीं है, हॉबीज बता सकते हैं वहां पे, राइट। करंट एक्शन बता सकते हैं वहां पे, उसके बाद प्रोफेशन वहां पे बता सकते हैं, एक्सपीरियंस बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले चलते हैं कि इन सब चीजों को हम बताएंगे कैसे। इन सब चीजों को हम बताएंगे कैसे, शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं नेम पे। देखिए नाम पे, अब नाम पे हम क्या करेंगे, एक सबसे बड़ा सेंटेंस होता है माई नेम इज, राइट। माई नेम इज XYZ, जो भी है आपका नाम, ये आपने बता दिया, अपना नाम बताने पे। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अब्दुल्ला। उसके बाद आपने क्या कहा, हाय सर, आई एम जूलू। आपने अपना नाम जूलू बोले, लूलू पुलू जो भी आपको, सॉरी, जो भी आप कहना चाहते हो कह सकते हो। तो माय नेम इज, आई एम जूलू। उसके बाद आप ये भी यूज कर सकते हो, माई सेल्फ, जूलू पुलू, राइट, दिस इज डूलू, राइट। इस तरीके से करके आप अपने नाम बता सकते हो। 4 तरीके से आप अपने नाम का उल्लेखन कर सकते हैं, स्टेट कर सकते हैं अपने नाम को। लेकिन सबसे बेहतर तरीका है, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर आप फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अगर आप ज्यूरी के सामने अपना नाम बता रहे हैं, तो आप हमेशा माय नेम इज का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं, फेस टू फेस, इक्वल टू इक्वल, आप लेवल टू लेवल की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आई एम जूलू बोलेंगे, हेलो सर,
हेलो मिस्टर जेम्स, आई एम जूलू, जल्दी से करो लूलू पूलू, राइट। तो यहाँ पे आई एम बताएंगे। माई सेल्फ में आप तब बताएंगे जब आप अपने जूनियर्स और छोटों के सामने हैं, जहां पे कोई आपको जज ना कर रहा है। माई सेल्फ अब्दुल्ला। और दिस इज तब आप बोलेंगे जब सामने आपके कोई भी हिप हॉप वाली ऑडियंस है, कोई दिक्कत नहीं, ये दिस इज यो बादशाह, रिहाना, एंजेलिना जॉली, टॉमी थमा, कुछ भी आप बोल सकते हैं। क्योंकि ये आप ऐसी गलती मत करिएगा कि यूपीएससी के इंटरव्यू में बैठे और बोले दिस इज यो, बोलेगा गो, आप कहेंगे लो, मामला हो जाएगा फो। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, आप बता जरा गौर से समझिएगा कि 4 तरीके से नाम तो अपना बता सकते हैं, लेकिन चारों में आपको प्रायोरिटी बेसिस पे माय नेम इसको रखना है, ये आपको ध्यान देना है। ये हो गया सेल्फ इंट्रोडक्शन। अगर आप किसी और को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, मीट माय कजन, मीट माय कज, मेरे कजन से मिलिए, दिस इज, आप यहां पे दिस इज बोल सकते हैं, दिस इज मिस्टर डोम्बो, ठीक है। मैं लूलू हूं तो वो डोम्बो है, मैं जूलू हूं तो पोम्बो है, तो ठीक है। हाय, मीट माय कजन, दिस इज डोम्बो, लोम्बो, ढोम्बो, और कुछ भी आप बोल सकते हैं। उसके साथ साथ आप क्या कह सकते हैं, आप आई वुड लाइक यू टू मीट, आई वुड लाइक यू टू मीट, मैं आपको मिलाना चाहूंगा, आई वुड लाइक यू टू मीट, मैं आपको मिलवाना चाहूंगा, टू माई कजन, मेरे चचेरे भाई से, टू माई ब्रदर, मेरे भाई से, टू माई सिस्टर, मेरी बहन से, मीट, शी इज सदफ, राइट, ये सदफ है। तो अब इस तरीके से करके आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सिस्टर, अपनी बहन को, मीट माई सिस्टर, शी इज सदफ, राइट। मीट माई सिस्टर, मेरी बहन से मिलिए, शी इज सदफ, ये सदफ है, दिस इज सदफ, राइट। मीट माई सिस्टर, दिस इज सदफ, राइट। मीट माई, हेलो, आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस टू माई सिस्टर, शी इज सदफ, दिस इज सदफ। तो शी इज बोल सकते हैं, दिस इज बोल सकते हैं, मीट माई सिस्टर सदफ, आई वुड लाइक यू टू मीट माई सिस्टर सदफ। इस तरीके से करके चीजें आप बोल सकते हैं, चीजें कह सकते हैं, सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं। ये दूसरे का इंट्रोडक्शन आप दिलवाने और देने की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप आते हैं प्लेस पर। देखिए, फिर आप नाम बताने के बाद तुरंत आप अपना एड्रेस, प्लेस आप बताते हैं, और प्लेस बताने के लिए जहां से आप आते हैं उसके लिए आप बोलेंगे आई बिलोंग टू। कभी भी बिलोंग के साथ फ्रॉम नहीं लगेगा, हमेशा टू लगेगा, और जिस स्थान पे आपका बर्थ, जन्म होता है, आप वहां से हमेशा बिलोंग करते हैं। आई बिलोंग टू जो भी है, यूपी, आजमगढ़। या आप ये भी बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम भी आप बोल सकते हैं जहां भी आपका जन्म हुआ है। आप ये भी बोल सकते हैं आई हेल फ्रॉम, आई हेल फ्रॉम मतलब कि मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ से आया हूँ। आप ये भी बोल सकते हैं आई एम नेटिव ऑफ, राइट। नेटिव ऑफ का मतलब मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, इसीलिए जो लैंग्वेज इंसान की एकदम पूरी खूनी और रीजनल लैंग्वेज होती है उसे हम नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या ख्याल रखना है, क्या ध्यान रखना है, आई हेल फ्रॉम, आई एम नेटिव ऑफ, आई वॉज बॉर्न, आई वॉज बॉर्न इन, जो भी आपकी जगह है। आप ये भी बोल सकते हैं माई बर्थ प्लेस इज, माई बर्थ प्लेस इज, जो भी आपकी जगह है, जहां पे आप पैदा हुए थे, जहां पे आपका आधार कार्ड बना हुआ है। उसके बाद बट, यहां बट आ गया, लेकिन करेंटली, करेंटली हाल फिलहाल में, आजकल, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं। आई रिसाइड इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं, राइट। आई आई एम द रेसिडेंट ऑफ दिल्ली, मैं दिल्ली का रेसिडेंट हूं, रहाइश मेरी दिल्ली की है, मेरा मकान अभी दिल्ली में है। तो इस तरीके से आप जो है बोल सकते हैं कि आई लिव इन दिल्ली, करेंटली आई लिव इन दिल्ली, करेंटली आई रिसाइड इन दिल्ली, करेंटली आई एम द रेसिडेंट ऑफ दिल्ली। हैं तो कहीं और से, रहते कहीं और हैं। इस तरीके से आप अपना प्लेस, अपना स्थान आप बता सकते हैं। उसके बाद चलते हैं, नाउ कमिंग टू द क्वालिफिकेशन, और यही रूल अप्लाई होगा। आप किसी तीसरे इंसान का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं, ही इज फ्रॉम बिहार बट करेंटली ही लिव्स इन दिल्ली, ही इज फ्रॉम नेपाल बट करेंटली ही लिव्स इन इंडिया,
ही इज फ्रॉम पाकिस्तान बट करेंटली ही लिव्स इन और ही रिसाइड्स इन इंडिया। तो ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन पे आते हैं, तो क्वालिफिकेशन पे आपको क्या बोलना है, सबसे पहले आपने जो मुकम्मल कर लिया है, जो पूरा कर लिया है, तो आप क्या बोल सकते हैं, आई हैव डन बीकॉम, मैंने बीकॉम कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड बीकॉम, मैंने बीकॉम मुकम्मल कर लिया है। आई हैव परस्यूड बीकॉम, आई हैव एक्वायर्ड बीकॉम डिग्री या बीकॉम, आई हैव एजुकेटेड इन बीकॉम, आई हैव ग्रेजुएटेड इन कॉमर्स। इस तरीके से करके आप उस डिग्री, उस एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं जो एजुकेशन आपने ले ली है, जो एजुकेशन आपने ले ली है। अब अगर आपको वो एजुकेशन बताना हो जो आप एजुकेशन कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, बस प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा देना होगा। आई एम डूइंग, जो भी आप कर रहे हैं। आप ये बोल सकते हैं आई एम परसुइंग, जो भी आप कर रहे हैं। आप ये बोल सकते हैं आई एम एक्वायरिंग, जो भी आप कर रहे हैं। आप ये बोल सकते हैं आई एम ग्रेजुएटिंग, राइट, आई एम ग्रेजुएटिंग, जो भी जिस भी ग्रेजुएशन में आप हैं, जो भी ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, राइट। तो आई एम करेंटली डूइंग, परसुइंग, एक्वायरिंग, ग्रेजुएटिंग, इसका मतलब एक हो गया ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और जहां पे आप ये बताना चाहते हैं कि आप ये चीज कर रहे हैं, कर कुछ और लिए हैं, कर कुछ और रहे हैं, और आगे इसी तरीके से धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं। क्वालिफिकेशन आपने बता दिया। अगर वो फैमिली इंट्रोडक्शन है जहां पे आपको फैमिली मेंशन करनी है, वैसे जॉब इंटरव्यू में फैमिली की कोई जरूरत नहीं होती है, आप ये चीज ध्यान रखिएगा माइंड खोलकर। लेकिन अगर जहां पे फैमिली इंट्रोडक्शन हो और फैमिली की जरूरत पड़े, तो अब यहां पे सबसे पहले आप ये बोलेंगे वी आर, हम लोग 5 मेंबर्स, वी आर टोटल 5 मेंबर्स, हम टोटल 5 मेंबर्स हैं, 5 सदस्य हैं, राइट। वी आर 3 सिबलिंग्स, 3 सिबलिंग्स मतलब 3 भाई बहन हैं, ब्रदर एंड सिस्टर को सिबलिंग्स बोलते हैं। वी आर 3 सिबलिंग्स, हम 3 भाई बहन हैं। जब हम ये बोलेंगे वी आर 3 सिबलिंग्स, तो इसका मतलब आपको लेकर, मुझे लेकर। अगर मैं ये बोलूंगा आई हैव 2 सिबलिंग्स, मेरे पास 2 भाई बहन है, तो इसका मतलब मुझे छोड़कर और मुझे लेकर 3 हो जाएंगे। ये चीज आप ध्यान दीजिए। तो वी आर टोटल 5 मेंबर्स, वी आर 3 सिबलिंग्स एंड पेरेंट्स, राइट, एंड पेरेंट्स। अब पेरेंट्स में क्या आ गया, अगर आप पेरेंट बोलेंगे तो एक माता पिता, या तो एक माता या तो एक पिता, ये पेरेंट्स आ गया तो दोनों इसका मतलब है। तो वी आर 5 मेंबर्स, हम 5 मेंबर्स हैं, राइट, 3 सिबलिंग्स एंड पेरेंट्स, 3 भाई बहन और माता पिता। अब उसके बाद आपको क्या मेंशन करना है, माय फादर नेम इज, मेरे पिताजी का, वालिद साहब का नाम जो है, माय फादर नेम इज, जो भी आपके पिताजी का नाम है, आप यहां पे उनका प्रोफेशन मेंशन करना चाहे, ही इज अ फार्मर, वो एक किसान है, वो एक बिजनेसमैन है, जो भी है। उसके बाद माय मदर नेम इज, माय मदर नेम इज, जो भी आपकी माँ है, और आप बोल सकते हैं जो भी आपकी माँ करती है, अगर हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ। और सिस्टर और ब्रदर के बारे में भी मेंशन करना चाहें तो आप मेंशन कर सकते हैं, जब आपको कंप्लीट बायोडेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन देना रहता है, जहां पे आप शादी लगाते हैं, शादी की बात करते हैं, तो आपको पूरी फैमिली डिटेलिंग करनी पड़ती है, और जहां पे आपको छोटी छोटी हर डिटेल बतानी पड़ती है कि भाई ये है, बहन इतनी बड़ी है, इतना वो कर रही है, भाई इतना बड़ा है, ये इस क्लास में पढ़ता है, इस तरीके से करके कंप्लीट आपको डिटेलिंग करनी पड़ती है। होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आपको आ रहा होगा। अब आपने फैमिली के बारे में तो बता दिया, अब फैमिली के बारे में बताने, ये फैमिली इंटरव्यू में नहीं चलेगी, ध्यान दीजिएगा। अब आप आ जाइए, अगर आप इंटरव्यू में हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ बता देंगे, अपनी ताकत बता देंगे। देखिए, जैसा आपको एक चीज पता होगी, शॉर्ट एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स।
चुनौतियां, आपकी मजबूती क्या है, कमजोरी क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या मिली, आपकी चुनौतियां क्या है जिंदगी में। तो आपको इसमें से एस वाला उठाना है, ना कि डब्ल्यू वाला उठाना है। तो डब्ल्यू मतलब वीकनेस, आपको वीकनेस नहीं बतानी है, आपको स्ट्रेंथ बतानी है, क्योंकि वीकनेस जब सामने वाला पूछेगा तब बताइएगा, अपने से ही पटापट बकिएगा मत, नहीं तो सामने वाला समझ जाएगा आप तो निगेटिव थिंकिंग एस्पेक्ट में जा रहे हैं, जहां पे आप अपनी वीकनेस मेंशन कर रहे हैं, राइट। तो अब आप स्ट्रेंथ में बताएंगे माय स्ट्रेंथ्स आर, अगर एक है तो माय स्ट्रेंथ इज, और दो है, एक से ज्यादा है, दो चार है, तो माय स्ट्रेंथ्स आर आई एम पंक्चुअल एंड डेडिकेटेड। आई एम पंक्चुअल एंड डेडिकेटेड, मैं बहुत पंक्चुअल हूं और डेडिकेटेड हूं। दीज आर माई स्ट्रेंथ्स, ये मेरी जो है कि ताकत है, राइट। उसके साथ साथ आपकी स्किल्स आ जाएगी, अगर आपके पास स्किल्स है तो। सो आई हैव फ्यू स्किल सेट्स, मेरे पास कुछ स्किल सेट्स हैं, जैसे कि एज कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर का ऑपरेशन सही कर लेता हूं। आई हैव लीडरशिप स्किल, लीडरशिप स्किल है, और भी जो आपके पास स्किल्स होगी वो आप बता सकते हैं, यू कैन टेल दैट, आप वो बता सकते हैं। उसके बाद माई विजन इज टू मेक दिस सोसाइटी अनटचेबल, माई विजन इज टू मेक दिस सोसाइटी अनटचेबल। मेरी दृष्टि है, मेरा दृष्टिकोण है, मेरी सोच है कि मैं इस समाज को छुआछूत नहीं, अछूत नहीं, छुआछूत से पूरी तरीके से जो है एकदम अलविदा करना चाहता हूं, अछूत बनाना चाहता हूं, छुआछूत की बीमारी मैं नहीं पैदा करना चाहता। तो आप समाज को मैं पूरा बराबर का दर्जा देना चाहता हूं, ये मेरी दृष्टि है, मेरा विजन है। माई गोल इज टू get a job in reputed company, right, reputed company। अगर आप कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए हैं तो आप कोशिश करिए कि अपना गोल बताइए उसी कंपनी से रिलेटेड या काम से रिलेटेड। आप यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप थोड़ा गोल उसी से रिलेटेड जो है सिविल सर्विसेज से रिलेटेड बताइए, आप जो है कि संघ लोक सेवा आयोग से रिलेटेड बताइए, ताकि सामने वाला जो है कि थोड़ा सा फैसिनेट हो, हाँ ये लॉन्ग टर्म के लिए बंदा है, इसको डिपार्टमेंट में रखने से हमारे समाज की भलाई होगी, फायदा होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। और आपको साथ साथ में जो भी आपका गोल है, जो भी आपका टारगेट है, और ये भी होता है, आप ध्यान देंगे, माय लॉन्ग टर्म गोल जो हम अक्सर बोलते हैं, माय लॉन्ग टर्म गोल मतलब जो आप आखिरी अचीव करना चाहते हैं, बढ़िया वाला। और माय शॉर्ट टर्म गोल, अरे जो अभी छोटा सा आपने बनाया है, 2 महीना 4 महीना 1 साल में पाने वाला, राइट। तो आप इस तरीके से इनको भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप माय हॉबीज बता सकते हैं, अगर आप कैजुअल इंटरव्यू दे रहे हैं तो। माय हॉबीज आर, अगर एक से ज्यादा है, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, राइट, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, वॉचिंग टीवी, टीवी देखना, जो भी आपका है। उसके बाद अगर आप जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं तो माय एक्सपीरियंस, आई हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, मेरे पास 7 साल का एक्सपीरियंस है एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, राइट। जो भी आपके पास है, आई हैव 7 years of experience, I'm an experienced person of, I have 7 years of experience as a salesman, as a trainer, as a coach। एंड आप यू कैन ऑल्सो से, आप ये भी कह सकते हैं आई एम अ फ्रेशर, मैं फ्रेशर हूँ। तो इस तरीके से करके आप अपनी डिटेलिंग कर सकते हैं, ये सारे सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत पोलाइट रहना है, अच्छा रहना है, स्माइल करते हुए आपको इंट्रोडक्शन देना है। उम्मीद करता हूँ ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आया होगा, और फिर से प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन और अच्छे तरीके से कैसे दिया जाए वो भी मैं लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।